अमूमन पत्रकारों से चर्चा होते हुए आपने बहुत कम देखा होगा। कई ऐसे बड़े मुद्दे होते हैं जब पत्रकार एक दूसरे से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं समाज के बारे में। अमूमन ये घटनाएं जो घटती हैं हम देखते हैं एक सामान्य नजरिए से, तो एक दृष्टा का भाव हमारे मन में होता है। दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, अखबार में लिखते हैं, खबरें छापते हैं और वो घटनाएं चलती चली जाती हैं। वो एक सामान्य घटना लगती है क्योंकि हम उस समय एक दृष्टा होते हैं, एक साक्षी होते हैं। लेकिन जब कोई घटना हमारे परिवार में घट जाती है तो वो हमारे परिवार की होती है, इसलिए हम उसे बड़ी संगीनता से, बहुत गहनता से लेते हैं। ऐसे ही एक परिवार में हमारे पत्रकारों के परिवार में एक सदस्य की मौत हो गई, जिसको पत्रकार परिवार बड़ी गंभीरता से ले रहा है और शोक का माहौल है। इस स्थिति में जहां तंत्र की थोड़ी व्यवस्थाओं की लापरवाही रही, उस पत्रकार को लेकर जिसकी मौत हुई, सीतापुर के एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उस हत्या को जब विवेचना की गई तो ऐसा प्रथम दृष्टया ये लगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम की थोड़ी लापरवाही रही। और उस सिस्टम को समझने के लिए और पत्रकारों को किस तरीके से आगे अपने जीवन में काम करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारे साथ आज न्यूज़ रूम में मौजूद हैं पवन सक्सेना जी, जो उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और तकरीबन 20 साल का पत्रकारिता का अनुभव रहा होगा। स्वागत है आपका पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो पवन जी ये बताइएगा कि ये जो घटना हुई है, जो पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई है, अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है आपने पत्रकारों को इकट्ठा करके, तो ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है हमारे यहाँ? देखिए, वैसे तो ये पहले मैं इस घटनाक्रम की बात कर लूँ। ये सीतापुर की घटना है जी, और दैनिक जागरण के एक साथी हैं, उनका नाम है राघवेंद्र वाजपेयी, जिनको अभी 2 दिन पहले दोपहर में 4 गोली मारी, जिससे उनकी हत्या हो गई। खबरों से रिलेटेड इशू सामने आ रहा है, कुछ खबरें उन्होंने लिखी हैं, कुछ खबरें छापी हैं, जिसको लेकर कुछ लोगों को नाराजगी थी और उस नाराजगी के चलते ये हत्याकांड हुआ है। और ये तो इस पर्टिकुलर एक घटना की बात है। वैसे पूरी दुनिया में जो सबसे खतरनाक प्रोफेशन है उनमें से जर्नलिज्म है। अगर हम असेसमेंट करें और ध्यान दें तो दुनिया के जो टॉप 5 डेंजरस प्रोफेशन है, जर्नलिज्म इज़ वन ऑफ देम। तो ये एक खतरों से भरा एक प्रोफेशन है, क्योंकि लोगों में सहन करने की क्षमता नहीं होती है और वो नहीं सह पाते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग ताकत में होते हैं जी, तो वो आपकी बात को सहन नहीं कर पाते। और इसी क्रम में बड़े पैमाने पे पत्रकारों की देश में और दुनिया में हत्याएं होती हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आपने बहुत स्टडी की है, बुद्धिजीवी वर्ग है आपके पास, इतना लंबा अनुभव भी पत्रकारिता का आपके पास है, तो उससे बचने के लिए पत्रकार के पास क्या है, वो क्या हथियार है उसके पास जिससे बचा जाए? क्योंकि हम लोग अधिकतर खबरें चलाते हैं, लिखते हैं, अधिकारी हमसे दुश्मनी मानने लगता है कई बार कि सब अधिकारी मैनेज हो रहा है, हम मैनेज नहीं हो रहे हैं उससे। कैसे इसको मैनेज किया जाए? देखिए, ये इसका कोई एक सेट फार्मूला मैं आपसे कहूँ वो तो नहीं है जी, क्योंकि जब आप अपना काम करते हैं, अब 2 रास्ते आपके पास हैं, या तो आप ईमानदारी से काम कीजिए या आप प्रवाह में बह जाइए। तो ये आपके जो अंतस है, जो आपका इंटरनल जो आपका सिस्टम है, वो कैसे अलाउ करता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी बीच के रास्ते निकलते हैं। और मेरा ये मानना है कि पत्रकार को भी थोड़ा सा बैलेंस बिहेवियर आज के समाज के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि हम जिन भी संस्थानों में काम कर रहे हैं, जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी क्या है वो भी देखना जरूरी है, और वो किस पॉलिसी के अंतर्गत काम करना चाहते हैं ये भी देखना जरूरी है। तो एक हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक अगर हम मध्यम मार्ग को चुने, हालांकि पत्रकारिता की दृष्टि से बहुत उचित नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि माहौल ऐसा है और अपनी जान ही नहीं बचेगी तो फिर आप क्या करोगे, तो उतना भी मैनेज करना जरूरी है। और फिर भी सच में बहुत बड़ी ताकत होती है, अगर कोई ऐसा काम करता भी है तो उसको सजाएं भी बहुत बड़ी होती है, उनकी जीवन पे भी बड़ा असर आता है। तो मुझे लगता है पत्रकार के पास ये रास्ते होते हैं कि वो खुद को एक बैलेंस बिहेवियर में लेकर चले। अच्छा, एक चीज़ और होती है, हमने जो देखा, जैसे आपने बड़े बड़े अखबारों में काम किया है, बड़े पद पे हो आप, तो कई खबरों को लेकर राजनीति होती है काफ़ी सारी। कभी किसी राजनेता को बुरी लग जाती है खबरें, कभी किसी अधिकारी को खबरें बुरी लग जाती है। उसके चलते क्या मतलब हमें लगता है कि उस खबर को हम दबाएं, उस खबर को हम रोकें? एक पत्रकार होने के नाते उसे बैलेंस कैसे बना सकते हैं हम उसे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बुरा तो आदमी मानेगा जी, है ना।
थोड़ा लिखने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। मैं अभी प्रिंट की बात करता हूँ पहले आपसे, क्योंकि बेस लाइन है, तो उसी बात को अगर थोड़ी खूबसूरती से कह दिया जाए, है ना, कहते हैं ना, अंधा ना कहो सूरदास कहते जी। तो विषय क्या होता है, विषय ये है कि हम बात को किस ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारा काम ये है कि जो घटित हो रहा है या जो कुछ हो रहा है उसको हम सही तरीके से लोगों के सामने रखें, और फिर वो जो लोग हैं उन लोगों से मिलकर जो पूरा तंत्र बना है वो अपने हिसाब से डिसीजन करे। क्योंकि हम और आप या मीडिया फेटर्निटी के लोग ना तो हाई कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट है। ठीक बात है। हम लोग जो है वो बात बता सकते हैं, बात रख सकते हैं, बाकी सिस्टम का काम है, सिस्टम काम करे। गड़बड़ थोड़ी सी वहां भी शुरू होती है जब हम जजमेंट पारित करते हैं। ठीक, तो ठीक, जजमेंट ठीक। पारित मत कीजिए। मतलब हमें हाँ। जैसा हो रहा है वैसा ही दिखाना है और खूबसूरती से दिखाना है, शब्दों का ध्यान रखते हुए। हाँ। अच्छा, ये जो घटना हुई है तब से मैं देख रहा था, 2-3 लोगों के फ़ोन हमारे पास आए जो नए स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म की लाइन में, तो वो उनके अंदर कहीं एक डर बैठ गया, या घर वालों ने ये कह दिया कि अब तो इस लाइन में जाना नहीं है क्योंकि ये लाइन इतनी रिस्क वाली है, यहाँ पे किसी का भी मर्डर होता है। और जर्नलिज्म में मतलब एक कमाने के लिए तो आदमी नहीं आता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लाइन एक ऐसी है जहाँ पे हमें मतलब हम बहुत ज़्यादा कुछ कमा नहीं सकते, अगर दाल रोटी चला पाए अपनी तो ठीक ठाक है। जर्नलिज्म में जो आएगा वो यही सोच के आएगा कि समाज को उससे थोड़ा ठीक करना, जो समाज में गलतियाँ हैं उन्हें सुधार करना है, क्योंकि चौथा स्तंभ है हम लोग। अब जो ये घटनाएं हुई हैं, इससे पहले भी एक आध घटनाएं ऐसी हुई थी कि पत्रकारों को मार दिया गया। तो ये जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप करनी है, तो वो इंटर्नशिप वाले कह रहे हैं कि हम इंटर्नशिप करें क्या। 2-3 लोगों के फ़ोन इस तरीके से आए कि रिस्क है। अब वो तैयारी भी करते हैं तो उनके माँ बाप जो हैं वो पीछे कर देते हैं कि भाई इसमें तो इतना रिस्क है, कोई और धंधा पानी देख लो। अगर ऐसे ही सब लोग डरेंगे, ऐसे एक घटना से इतने लोग डर जाएंगे, तो जर्नलिज्म कहाँ हम महसूस कर पाएंगे उसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी डार्क पिक्चर। शायद जो स्टूडेंट आपके इस लोकप्रिय चैनल को देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी डार्क पिक्चर अपने मन में ना बनाएं, ऐसा नहीं है। और जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है वैसे वैसे पत्रकारिता का भी विकास हो रहा है। हालांकि मैं एक बात पे थोड़ी सी आपके हल्का सा डिसएग्री हूँ विद ड्यू रिगार्ड। लोग जो आ रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको इसका ग्लैमर अट्रैक्ट करता है जी। तो पहले अपने आप से ये पूछिए सवाल कि आखिर आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। ठीक बात है। क्योंकि जर्नलिज्म एक प्रॉपर प्रोफेशन है, और जब आप उस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो आपको उसकी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई एक डॉक्टर बनता है तो वो 10 साल में एक डॉक्टर के तौर पे तैयार होता है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि आज सुबह मेरा मन किया कि मैं पत्रकार बनूंगा, और आपने एक मोबाइल का कैमरा ऑन किया और एक आपने माइक पकड़ा और आप चल दिए अपना घोड़ा और तलवार लेके, और ये माना कि हम पूरे समाज में जो है वो रक्तपात कर देंगे, तो ये पत्रकारिता नहीं हो सकती जी। पत्रकारिता को एक बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, आपको किसी बड़े का साथ चाहिए, किसी मेंटोर को आपको साथ में अपने उसको पकड़ के उससे शिक्षा लेनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है। और ये जो बात आती है ना बार बार, ये कहीं बैक ऑफ द माइंड लोगों के ये बैठा होता है कि पत्रकार जो काम कर रहा है वो कुछ मतलब धमाका करने के लिए आ रहा है जी, है ना, कुछ मतलब कुछ बमों का जखीरा है उसके पास और वो सिर्फ धमाका कर, ऐसा नहीं है। आप देखिए जर्नलिज्म बड़ी खूबसूरत चीज है। आप अब मैं हिंदी की पर्टिकुलर बात करूं, जिस क्षेत्र से हम और आप आते हैं, हिंदी में आर्ट पर कितने लोग लिख रहे हैं? बहुत कम लोग। ना के लिटरेचर पर कितने लोग लिख रहे हैं? ना के बराबर। हम ले देकर क्या कर रहे हैं कि किस ताकतवर व्यक्ति ने क्या कहा, हमारा सारा जर्नलिज्म उसके कहने पर, उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकल रहे हैं उन पर जाके टिक जाता है। अरे छोड़ दीजिए ना उसको, थोड़ा पावर सेंटर की तरफ पीट करके खड़े होइए, फिर देखिए जर्नलिज्म कितना खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो जर्नलिज्म की बेसिक शिक्षा ना होना, और इसमें थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो पत्रकारिता की शिक्षा में काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा आप देखिए बड़ा विरोधाभास है। जिन लोगों ने जर्नलिज्म नहीं किया वो जर्नलिस्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक बात है ना। अब इससे एक पूरी की पूरी जनरेशन ऐसी आ रही है जो आप एक कंफ्यूज जनरेशन को निकाल कर फील्ड पे दे रहे हैं जी। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत, क्योंकि मार्केट भी एक्सपेंड हुआ है। हम लोग जब काम करते थे उस जमाने में 1 अखबार 2 अखबार होते थे,
अब ढेरों टीवी चैनल हैं, तमाम तरह के अच्छा, अखबार उस हैं। जमाने में हाँ, आपकी बात रोक रहा हाँ, हूँ, उस जमाने में आप पत्रकारिता करते थे, तो अभी तो हम मोबाइल से लेते हैं और व्हाट्सएप कर दिया, खबर चली गई। तब कैसे रहा हुआ उस दौर में पत्रकारिता जो आपने- मजेदार दौर था। हाथ से लिखना होता था, बीच में कोई कंप्यूटर में टाइप करने वाला होता था, कोई पेज बनाने वाला होता था, तो हम लोग का रोल तो वहां तक होता था कि हम हाथ से लिख दें। फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ी और हम लोगों को कंप्यूटर दिया गया। ठीक। तो जब कंप्यूटर दिया गया तो हमारे बहुत सारे साथी उससे डर गए देख के कि ये कौन सी मुसीबत आ गई। लेकिन धीरे धीरे यूज टू हुए, और जो यंगस्टर थे, मैं भी उस समय नया था फील्ड में, हम लोगों को वो अच्छा लगा कि हम डायरेक्ट अपनी खबरों को पंच करते थे कंप्यूटर पर। और उसके बाद धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपका हर न्यूज़ रूम डिजिटल न्यूज़ रूम। जी। तो देखिए, टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत बड़ा सहारा दिया है। आज अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो आपको किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना सेटअप लगा, अगर आप पे कंटेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जर्नलिज्म में कहा जाता है, और एक बड़ा बड़ा ध्येय वाक्य आप भी समझते हैं उसको, कि कंटेंट इज द किंग। ठीक बात। कंटेंट इज द किंग ना, तो कंटेंट आप क्या जनरेट कर रहे हो, वो भी बिना स्टडी के आएगा नहीं। हाँ, वो वही बात है ना कि भाई देखिए, एक अच्छे हलवाई बनो तो जो आपकी जो मिठाई होगी वो अपने आप लोकप्रिय होगी। तो जो लोगों ने, आप देखिए देश के बड़े पत्रकारों की हम बात करें, कई सारे लोगों की जिनकी नौकरियां गई, जिनका ट्रैक बदला, उन्होंने जब अपने सेटअप शुरू किए तो सेटअप शुरू करके आज वो उससे आगे पहुंच गए जहां वो जॉब में जो पाते थे। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि सारा खेल कंटेंट का था। तो अगर आप अपने कंटेंट को डेवलप करते हैं और कंटेंट के क्रिएटर अच्छे हैं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं, किसी से मत डरिए। अच्छा, हमने जो पुराने पत्रकारों को कभी पढ़ा, वो कहते थे कि हमारे दौर में, मतलब आज से 30 साल 40 साल पहले अगर चले जाएं, या 25 साल पहले, वो कहते थे कि हम लोग कुछ लिखते थे तो सरकारें पढ़ती थी उसे, और सरकारें समझती थी, उस पर एनालिसिस करती थी, और एक पत्रकार का बुद्धिजीवी वर्ग था, वो ऐसा लिखता था कि सरकारें बदल जाती थी। और आज का जो दौर है कि जो कलम है वो बड़ी दबी हुई है, बड़ी सहमी हुई है, और आज सरकार जो है वो पत्रकारों को चलाती है। देखिए, अब सरकार इसलिए भी नहीं पढ़ती है क्योंकि सरकार पहले लिख के भेज देती है, उसको पता है क्या लिखा हो। तो एक लाइटर नोट में कहूँगा आपसे कि जब हम लोगों ने शुरुआत की और हमारे न्यूज़ रूम बड़े, मैं शुरुआत में अमर उजाला में रहा लंबे समय, फिर दैनिक जागरण में रहा, फिर नवभारत टाइम्स में रहा, अभी मैं दैनिक भास्कर के लिए कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो उस जमाने के, और उस जमाना को मैं कह रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, क्योंकि मतलब 20-25 साल पहले की बात है। तो हमारे जो सीनियर्स थे वो हमें ये बताते थे कि देखिए, जो सरकार बता रही है वो विज्ञापन है, और जो सरकार छिपा रही है वो खबर है। ठीक है ना? ये एक दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में हमको ये सिखाया जाता था कि जो सरकार बता रही है, भाई देखो, उसको विज्ञापन मानना, और जो छिपा रही है उसको ढूंढने की कोशिश करना। बिल्कुल ठीक बात तो ये एक जर्नलिज्म का एक एस्पेक्ट था। अब थोड़ी चीजें बदल गई हैं, लेकिन बदलने के बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में सब कुछ निगेटिव है। बहुत सा अच्छा भी है, बहुत सा खराब भी है। हम अपनी बात को अगर सही तरीके से लोगों के सामने रखते हैं तो आपके साथ ताकत तो हमेशा खड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ खराब हो गया, पूरा सिस्टम बैठ गया है, ऐसा अभी नहीं हुआ है, और अभी बहुत सारी उम्मीदें बाकी हैं। अच्छा, ये पत्रकारिता से तरह अगर हम बात कर लेना कि आप अध्यक्ष हैं उपजा के, आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी गई है उस पत्रकार के लिए? ये जो पर्टिकुलर केस हुआ है सीतापुर वाला, इसमें जो भाई वाजपेयी जी की हत्या हुई है पत्रकार साथी की, उनके परिवार को 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग सारे पत्रकार साथियों ने की है। और आज जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें सभी संगठनों के लोग, ज़्यादातर संगठनों के लोग, मीडिया जगत के, सब अपने अपने ढंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग कर रहे हैं, वेब मीडिया के लोग कर रहे हैं, फोटो जर्नलिस्ट कर रहे हैं। तो सारे साथी जो भी मीडिया की जिस भी फैटर्निटी में काम करते हैं, उन सबको बड़ी तकलीफ हुई है, और सब सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो उनके परिवार के रिहेबिलिटेशन के लिए। और देखिए, इस घटना में जितना हमें खबरों के माध्यम से पता चल रहा है, या हमारे जो मित्र लोग जो वहाँ काम करते हैं सीतापुर में या लखनऊ में, जिन लोगों से बात हुई, तो इसमें पीछे कुछ मास्टरमाइंड भी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो मास्टरमाइंड तक पहुँचा जाए तब सही स्थिति सामने आएगी। तो ये डिमांड भी की गई है कि सरकार से कि उन असली लोगों को भी बेनकाब किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं। हमारे यहाँ शाहजहाँपुर हुई है, मुरादाबाद हुई है, बरेली हुई है, नवाबगंज हुई है। ये घटनाएं पूर्व में भी
पत्रकारों के साथ इस प्रकार की घटनाएं, दुखद घटनाएं होती रही। उसने ये भी कहा कि मुझे धमकी दी गई थी सुबह, ऐसा कुछ बताया था जी उससे पहले। जी। तो क्या लग रहा है कि ये शासन ने, प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, ये वजह भी एक हो सकती है? देखिए, वहाँ की सीतापुर की परिस्थितियों में क्या रहा होगा ये मैं एकदम से नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमारा माध्यम हमारे कुछ मित्र लोगों से बातचीत और बाकी जो न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं वही है। कुछ लोगों से जो बात हुई उसके आधार पे ये लग रहा है कि बड़ी साजिश उनके खिलाफ रची गई और जिस साजिश का वो शिकार हुए और उनको और हम सबको आज इस तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ रहा है। एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पे ये और जानना चाह रहा था मैं कि जो घटना उसके साथ हुई है तो एक रिजल्ट था कि उसे मार दिया गया, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों को वो झेल रहा होगा और हम लोग भी झेलते ही हैं अधिकतर। तो आपके पास इस तरीके के लोग आ भी रहे होंगे, पत्रकार शिकायत भी करते हैं कि धमकी मिल रही है या कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, दो तरह की बातें आती हैं। एक वो आती है जो समाज की शिकायतें आती हैं, एक वो आती हैं जो समाज और सिस्टम से शिकायतें आती हैं। जी। तो पहले मैं इसकी बात करूं कि जहां हमारे पत्रकार साथियों को परेशानी जी। होती है वो उसका एक रीज़न क्या होता है। देखिए, हमारा जो काम है वही बात मैं आपसे दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि हमारे कई बार दिक्कत हमारी साइड से भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव हमें महसूस होता है। मेरा मानना है कि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, पुलिस में, प्रशासन में, सत्ता के केंद्रों में, अगर हम सही ढंग से बात करें, आप मुझे बताइए कि आप एक पत्रकार हैं और आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप एक अपॉइंटमेंट लेके क्यों नहीं जा रहे? ठीक बात है। आप पहले से क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम इस मुद्दे पे बात करने आएंगे? एटलीस्ट सामने वाले को तैयार भी होने दीजिए। देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हो सकता है मेरे कुछ Basic साथियों को ये चीजें। बात खराब लगे, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच का हूँ, मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आप किसी भी से भी मिलने चाहते हैं तो उससे एक समय निर्धारित कीजिए, उनको पहले बताइए हमको इस विषय पे बात करनी है, ताकि सामने वाला भी तैयारी ठीक करे। बात। अब एक जो हमारे सामने बैठा है उसके पास 1000 विषय हैं, हमने उसमें से एक विषय निकाल के सामने रख दिया, उस समय हो सकता है वो मेंटली उसके लिए तैयार ना हो। ठीक बात। देखिए, दोनों परिस्थिति हमें समझनी। हाँ, अगर किसी को ईगो प्रॉब्लम है, अगर कोई आपसे पर्सनली आपको चीज़ों को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, तो इतना बड़ा तंत्र बैठा है, नीचे वाला छुपा रहा है, आप उनके सीनियर से बोलिए। वो छुपा रहे हैं या वो आपसे गलत व्यवहार करा रहे हैं तो उनके सीनियर से बोलिए। ऐसा नहीं है कि सरकारें कोई मना कर रही हैं बात बताने के लिए, ठीक है ना, सब बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है डील करने के तरीके से। ठीक बात।